हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में सुन रहे थे फोर बेसिक्स के बारे में, जिसमें कि लिस्ट प्रिपरेशन के चीज़ों को सुन रहे थे। और दोस्तों, इस वाले वीडियो में हम लिस्ट प्रिपरेशन यानी सूची बनाने की तकनीकी से आगे की चैप्टर सुनेंगे। सूची बनाने की तकनीकी हेडिंग, फ्री एसोसिएशन सूची बनाने की तकनीकी। इस तकनीकी से आपको कम से कम समय में अच्छे प्रॉस्पेक्ट की एक बड़ी सूची बनाने और उसे बढ़ाने में मदद मिलती है। इसकी मदद से लोगों के नामों की सूची उनके व्यवसाय के हिसाब से बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। नीचे दिए गए मेमोरी जॉगर्स का उपयोग कीजिए और आपके दिमाग में जो नाम पहले आता है उसे एक के बाद एक नोट करते जाइए। नामों को लिखते समय कोई भी पूर्वाग्रह मत रखिए। यदि आप यह काम अपनी डाउनलाइन के लिए कर रहे हैं, तब नए डिस्ट्रीब्यूटर को खुद ही सोच समझकर नाम लिखने चाहिए, जिससे उनका दिमाग स्वतंत्र होकर किसी रुकावट के बिना काम करेगा। आपको मेमोरी जॉगर का उपयोग करके नामों को पुकारना चाहिए तथा नाम लिखते जाना चाहिए। अपनी डाउनलाइन को तनाव मुक्त महसूस करने दीजिए और सहजता से आगे बढ़िए। जब आप उनसे कोई सवाल पूछें या मेमोरी जॉगर में से कोई नाम पुकारें, तब उनके दिमाग में आने वाले पहले नाम को उन्हें बताने दीजिए। जब आप किसी दंपति के साथ नामों की सूची बना रहे हो, तो दोनों के साथ अलग अलग बैठकर सूची बनाइए और बाद में दोनों सूचियों को मिलाकर एक अंतिम सूची बनाइए। यह काम पूरा होने के बाद भी नामों का आकलन करके उस सूची में से उन्हें काट-छांट करने से रोकी। नीचे मेमोरी जॉगर्स और सामान्यतः उपयोग में आने वाले कुछ नामों की सूची दी गई है, जिसको आप आगे पीछे करके भी उपयोग में ला सकते हैं। हेडिंग, सबसे पहले आपके दिमाग में किस व्यक्ति का नाम आता है जब मैं कहता हूं नर्स? डॉक्टर, विद्यार्थी, सेक्रेटरी, होटल का मालिक, बैंक कर्मी, बैंक मैनेजर, दांतों का डॉक्टर, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, आर्किटेक्ट, वेटर। तो इनका जब जब मैं ये कहता हूं तो इनके साथ में जो नाम आ रहा हो वो लिखा जाए। म्यूजिक टीचर, घुंघराले बालों वाला, वो बहुत मोटा इंसान, कारपेंटर। इस तरीके से जो भी दिया गया है, आपको नाम याद आ रहा है वो नाम लिखें। इंश्योरेंस एजेंट, मेडिकल स्टोर का मालिक, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फोटोग्राफर, प्रॉपर्टी डीलर। सूची बढ़ाने का साधन 1, आप उन्हें जानते हैं जिन्हें बातें करना पसंद है। आप उनका नाम भी लिख सकते हैं आगे। आप उन्हें भाग्यवान मानते हैं। मछली उन्हें पसंद है। तेज गाड़ी चलाना पसंद है। वे स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक हैं। उनको आइसक्रीम पसंद है। वो अप डाउन करना उन्हें बहुत पड़ता है। मोटरसाइकिल चलाना पसंद है। आप उनके बहुत नज़दीकी हैं। फुटबॉल देखना पसंद है। बहुत लंबा कद है। ये कुछ आपको हिंट दिए गए हैं जिनके माध्यम से आप अपनी सूची बहुत अच्छी बना सकते हैं। सूची बढ़ाने के साधन नंबर 2, वो कौन है जिसने आपको कार या मोटरसाइकिल बेची है, या वो जो बहुत हंसते हैं, आपके साथ नौकरी या बिजनेस के काम से जाते हैं, जो आपके साथ खेलते हैं, आप जिनके साथ फुटबॉल खेलते हैं, जो आपकी शादी में फोटोग्राफर हों, जो आपके बच्चे के सहपाठी के माता पिता हों, आपके दांतों का डॉक्टर, जिनसे बिजनेस बढ़ाने में आपका लेन देन का व्यवहार हो, जो महाविद्यालय में आपके अच्छे दोस्त हैं, जो आपके साथ पुरानी नौकरी में हैं, जो आपके बच्चों को विद्यालय में पढ़ाते हैं, जो वैन या लॉरी चलाते हैं, जो आपके कानूनी सलाहकार हैं, जो फायरमैन हैं, जो आपके अकाउंटेंट हैं। इसी तरह के जितने भी नाम इसमें दिया गया है, इनको पढ़ के उनके आगे नाम लिखिए। सूची तैयार करने के बाद महत्वपूर्ण है कि सूचियों को मिला लीजिए। यदि दंपति हैं तो दूसरी बार लिखे नाम को निकाल दीजिए। नामों के आगे फोन नंबर लिखिए। लोगों के नामों को स्थानीय दूरी और अंतर्राष्ट्रीय दूरी के आधार पर प्राथमिकता दीजिए। अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर को यह बता दीजिए कि यह सूची बनाने का काम उनको सूची बनाने में मदद करने के लिए ही किया गया है। इसी प्रक्रिया को आगे भी शुरू रखकर और नामों को जोड़ते हुए सूची बढ़ाने के लिए
उनको प्रोत्साहित कीजिए। हेडिंग, अपनी सूची को बढ़ाना। जब आप अपनी सूची के लोगों को बिजनेस प्लान दिखाना शुरू करेंगे, तब आपकी सूची खाली होना शुरू हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि सूची में शामिल सभी लोग इस बिजनेस में शामिल होने के लिए तैयार हो जाएं। जब आपकी सूची खत्म होने पर आएगी, तब आपको नई सूची की जरूरत होगी, जिसका मतलब है कि आपने अपनी सूची को हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। सभी सफल डिस्ट्रीब्यूटर्स ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ मिलकर बहुत बड़ा नेटवर्क बनाते हैं और सूची में नए नामों को जोड़ते चले जाते हैं, साथ ही साथ लोगों को प्लान भी दिखाते चले जाते हैं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं लॉन्चिंग योर फ्यूचर हिंदी पार्ट 4 ग्रो विद एमबी चैनल के द्वारा। आप इसको सब्सक्राइब करके आगे की और भी इंपॉर्टेंट जानकारी को सुन सकते हैं। प्रोस्पेक्टिंग। हेडिंग, शुरुआत में प्रोस्पेक्टिंग असुविधाजनक लग सकती है, विशेष रूप से उन लोगों को जो सोचते हैं कि वो बातचीत शुरू करना नहीं जानते। आप ये जान लेंगे कि नए लोगों से बातचीत शुरू करना, लोगों के मन की बात तक पहुंचना और फिर नए दोस्त बनाना एक बहुत ही आसान काम है। व्यावसायिक और व्यक्तिगत संपर्कों को विकसित करके जानकारी, समर्थन, सिफारिश और संदर्भ हासिल करने के रूप में नेटवर्किंग को परिभाषित किया जा सकता है। इसे लोगों के साथ संपर्क बनाने और उनका उपयोग करने की कला के रूप में भी परिभाषित किया गया है। उपयुक्त लोगों के साथ सम्मेलनों, समारोहों और सभाओं में संपर्क बढ़ाने की यह एक प्रक्रिया है। एक नेटवर्कर के लिए हर अजनबी में नया दोस्त बनाने और दूसरे प्रॉस्पेक्ट पाने का एक अवसर छुपा है। एक बार जब आप प्रॉस्पेक्टिंग में कुशलता हासिल कर लेते हैं, तब आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है कि प्लान दिखाने के लिए लोगों की कमी नहीं है। ये सब बिजनेस बढ़ाने में निश्चित ही आपके लिए मददगार साबित होगा। हेडिंग, प्रॉस्पेक्टिंग कैसे शुरू करें। नंबर 1, अपनी अपलाइन द्वारा सुझाई गई प्रॉस्पेक्टिंग से संबंधित अलग अलग ऑडियो, सीडी और कैसेट्स को सुनना शुरू कीजिए। नंबर 2, अपने स्पॉन्सर या अपलाइन के साथ रहें और उनके काम करने के ढंग से सीखिए, तब आप पाएंगे कि वो कितनी आसानी से इस काम को करते हैं। नंबर 3, आप सम्मेलनों में इस बिजनेस से जुड़े लोगों के साथ मिलकर उन्हें दोस्त बनाने से शुरुआत कीजिए। इससे आपको प्रॉस्पेक्ट के साथ दोस्ती बनाने में आसानी होगी। नंबर 4, लोगों को चेक इंटरेस्ट की सूची में जारी किए गए टेप्स और सीडी सुनने के लिए देना शुरू कीजिए और इन टेप्स को अपना काम करने दीजिए। जो भी सीडी अपलाइन आपको रिकमेंड करता है, वो अपने प्रॉस्पेक्ट को भी दीजिए। लोगों को ये जानने दीजिए कि बिजनेस बढ़ाने के लिए होशियार, महत्वाकांक्षी और विश्वसनीय लोगों को शामिल करने के लिए ही आपकी तलाश चल रही है। और दूसरा, किसी भी फंक्शन या अपलाइन के साथ जब आप मीटिंग में शामिल होते हैं, तो डायरी पेन जरूर लेके जाएं। उनके द्वारा बताई गई महत्वपूर्ण बातों को नोट करें, जिससे कि आप अपना प्लान बेहतरीन बना सकें। लोगों से बातचीत करते समय यह जानने की कोशिश कीजिए कि क्या वो अतिरिक्त आय कमाना चाहते हैं, अपनी आय में डाइवर्सिफिकेशन, विविधता लाना चाहते हैं, या खुद का एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। हेडिंग, प्रॉस्पेक्टिंग के लिए सुझाव। अपनी सूची में उन लोगों का नाम जोड़ने की कोशिश कीजिए जो कि सामाजिक, आर्थिक स्तर में आपके समान या आपसे ऊपर हों। सेकेंड पॉइंट, यह बात याद रखें कि इस बिजनेस से मिलने वाली हर चीज लोगों को चाहिए। अगला पॉइंट, जहां भी जाएं, लोगों के साथ बातचीत करने का अभ्यास कीजिए। लोगों के संबंध में जागरूकता रखिए, उनमें इंटरेस्ट दिखाइए। ऐसा नजरिया अपनाइए जिससे लगे कि आप केवल दोस्ताना बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अपना यह लक्ष्य बना लीजिए कि हर दिन कम से कम एक नए व्यक्ति से आप मिलेंगे। लोग काटने के लिए नहीं दौड़ते, इसीलिए यह डर अपने दिल से निकाल दीजिए। जितने ज्यादा लोगों से आपकी मुलाकात होगी, यह काम उतना ही आसान होता जाएगा। इसीलिए सहजता से मुलाकात कीजिए। शुरुआती संपर्क के समय अगर कोई गलती हो जाए तो इसमें घबराने की बात नहीं है। जब आपको यह बात समझ आती है कि लोगों को अपना बिजनेस प्लान दिखाकर वास्तव में आप उनके ही लाभ की बात कर रहे हैं, तब लोगों से बात करना आसान हो जाता है। लोगों के साथ मुस्कुराकर हाय हेलो कीजिए। आपके हाव भाव से दिखना चाहिए जैसे आप कह रहे हो, मैं आपको पसंद करता हूं, मैं आपका शुभचिंतक हूं, दोस्त हूं। लोगों में दिलचस्पी लीजिए। उनके व्यक्तित्व और पहनावे में प्रशंसा करने लायक किसी भी बात की तलाश कीजिए और उसकी दिल से प्रशंसा कीजिए। किसी ऐसे विषय को खोजिए
जो आप दोनों के लिए दिलचस्प हो और उसी विषय पर चर्चा शुरू कीजिए। याद रखिए, केवल लोग अपने अपने परिवार, अपने विचारों इत्यादि के बारे में ही बातें करना पसंद करते हैं, इसलिए उनके विषय में बातें करना बेहतर होता है। लोगों द्वारा शुरू किए गए विषय पर ही चर्चा कीजिए, यानी विषयांतर करने से बचिए, विषय को चेंज मत करिए, उनसे प्रश्न पूछिए और उन्हें ही बातचीत करने दीजिए। लोगों के साथ गपशप करना सीखिए, बातचीत बंद करने वाले छोटे जवाबों को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। फैमिली फंक्शन, रिक्रिएशन, मनी, परिवार, वर्तमान व्यवसाय, मनोरंजन, धन को अपनी बातचीत का आधार बनाइए। पारिवारिक माहौल, वर्तमान परिवेश, फैमिली, जॉब, मनोरंजन, पैसा इत्यादि के बारे में बात करिए। अपना बिजनेस कार्ड हमेशा तैयार रखिए ताकि उन्हें तुरंत दिया जा सके। दूसरा कदम, हेडिंग, संपर्क करना और आमंत्रित करना। अपने नामों की सूची तैयार करने के बाद और उनमें से अच्छे प्रॉस्पेक्ट की विशेष सूची बनाने के बाद अगला कदम है लोगों के साथ संपर्क करके उन्हें प्लान को देखने के लिए आमंत्रित करना। आप उन्हें फोन कर सकते हैं ताकि बिजनेस के संक्षिप्त परिचय या वन ऑन वन मीटिंग के लिए आप उनसे मुलाकात का समय निश्चित कर सकें। उन्हें होम मीटिंग या ओपन मीटिंग के लिए आमंत्रित कर सकें। प्रॉस्पेक्ट को आपके द्वारा, आपकी अपलाइन के द्वारा या आप दोनों के साथ मिलकर भी आमंत्रित कर सकते हैं। यह कार्य फोन द्वारा भी इन तरीकों से किया जा सकता है। पहला, आपके द्वारा अकेले या फिर आपके द्वारा अपने स्पॉन्सर की मदद या मार्गदर्शन में। तीसरा, आपके द्वारा डिस्ट्रीब्यूटर्स के एक छोटे समूह में शामिल होकर के। हेडिंग, अपनी बेचैनी पर काबू पाइए। कई लोग नेटवर्किंग के लिए संपर्क करते समय सहजता महसूस नहीं करते हैं, विशेषकर तब जब उन्हें लोगों से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। हर बार संपर्क करने के लिए सोचते समय लोगों की अस्वीकृति और अनजाने प्रतिसाद का भय उन्हें लगा रहता है। इसलिए इस बिजनेस को बढ़ाते समय अधिकतर नए डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए संपर्क और निमंत्रण सबसे कठिन काम बन जाता है। शुरुआत में ये सभी के साथ होता है, इसलिए अगर ऐसा हो रहा है तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसे अनुभव से गुजरने वाले आप अकेले व्यक्ति नहीं हैं। अगर आपको संपर्क करते समय खुद पर विश्वास नहीं है तो हमारी सलाह है कि आप शुरुआत में अपनी अपलाइन या स्पॉन्सर की मदद लेकर अपने प्रॉस्पेक्ट को आमंत्रित कीजिए और उन्हें देखकर जल्दी से इस काम को सीख लीजिए। बाद में जैसे जैसे आपका विश्वास इस बिजनेस और खुद पर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे लोगों को आमंत्रित करना आपके लिए आसान होता जाएगा। इसे नियमित रूप से करते रहने पर यह काम आपके लिए सहज हो जाएगा। अभ्यास से ही कार्य करने की कुशलता पाई जा सकती है। याद रखिए, यदि आप अपनी सूची में शामिल लोगों को आमंत्रित नहीं करेंगे, तब आज नहीं तो कल कोई और उन्हें आमंत्रित करके अपने बिजनेस में शामिल करने का अवसर दे सकता है। केवल इतनी सी बात आपकी समझ में आ जाए और दूसरों की भलाई का भाव रखकर आप उन्हें प्लान दिखाएं, तब लोगों को आमंत्रित करना आपके लिए एक सरल और सहज काम होगा। जब आप बात कर रहे हैं तब उसी विषय पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, विषय से नहीं भटकें। आपकी बिजनेस से संबंधित सभी गतिविधियां, जिनसे संपर्क और आमंत्रण भी शामिल है, पेशेवर तरीके से होनी चाहिए। आमंत्रित करने के लिए हमेशा सही भावना रखिए, किसी को गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए। आप मीटिंग में जितने ज्यादा लोगों को देखना चाहते हैं, उससे 4 गुना ज्यादा लोगों को आमंत्रित कीजिए। आंकड़े बताते हैं, आप जितने लोगों को आमंत्रित करते हैं, उनमें से केवल आधे ही आने के लिए हाँ कहते हैं और उनमें से भी आधे ही मीटिंग में आ पाते हैं। देखा यह गया है कि बिजनेस में जुड़ने वाले 50% लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में प्लान देखने से पहले तक बहुत सी गलत धारणाएं होती हैं। अधिकतर लोगों का यही कहना है कि यदि उन्हें सही तरीके से आमंत्रित किया जाता तो वो बहुत पहले से ही इस बिजनेस में शामिल हो चुके होते। इसलिए याद रखिए कि आमंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किए गए शब्दों का एक बड़ा महत्व है। हेडिंग, सीधी बात। संपर्क के इस तरीके में आप प्रॉस्पेक्ट को सीधे सीधे ये बता देते हैं अपनी कंपनी का नाम, जिसमें आप अपने स्वतंत्र बिजनेस के मालिक हैं। साधारणतः ऐसा संपर्क शुरुआती दौर में किया जाता है।
इस तरीके में अधिक सफलता तब मिलती है जब आप किसी व्यक्ति से आमने सामने रहकर इनवाइट कर रहे हो और आप वन ऑन वन प्लान दिखाने वाले हो। अन्यथा ये सलाह दी जाती है और कारगर भी है कि जब आप अपने किसी नजदीकी यार दोस्त या रिश्तेदार को आमंत्रण देने जा रहे हैं तब ही इस तरीके से संपर्क करना चाहिए। विशेषकर जब आप किसी से फोन पर संपर्क करने जा रहे हैं तब सीधी बात करने से बचना चाहिए। हालांकि रिश्तेदारों और दोस्तों से सीधी बात करके आप अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके पीछे कारण यही है कि उनके साथ अधिक समय रहने से आप एक बेहतर स्थिति में होते हैं और आपके पास अवसर होता है कि आप लोगों को इस बिजनेस की सही दिशा दिखा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप किसी को इस बिजनेस के बारे में कितने अच्छे तरीके से समझाते हैं ये मायने नहीं रखता, बल्कि सफलता आपको तभी मिलती है जब इस बिजनेस के प्रति आप अपने दिल में विश्वास और गर्व महसूस करेंगे। आपका विश्वास लोक व्यवहार में कुशलता और बिजनेस का ज्ञान, इन सभी बातों से ही निश्चित होता है कि प्रोस्पेक्ट आपको कितना अच्छे से सुनेंगे और आपको कैसा रिस्पॉन्स देंगे। जितने ज्यादा लोग जानेंगे कि आप एक स्वतंत्र बिजनेस के मालिक हैं, आप उनके लिए एक बेहतरीन स्पॉन्सर हो सकते हैं, उतना ही यह आपके लिए अच्छा होगा। इसलिए लोगों तक यह बात पहुंचने दीजिए, उन्हें जानने दीजिए। उदाहरण के तौर पर हेडिंग, जब आप अपने करीबी दोस्त या रिश्तेदार से संपर्क कर रहे हो। हेलो राज, कैसे हो? बिजनेस के बारे में बातचीत की शुरुआत मत कीजिए क्योंकि वो आपका करीबी है। आप कुछ औपचारिक छोटी मोटी बातों से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे उसकी सेहत, परिवार, नौकरी, बिजनेस, शौक या किसी और विषय में बात करते हुए, जैसे कि आंटी कैसी हैं, तुम कैसे हो, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। सुनो राज, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे इसी सप्ताह एक बिजनेस के बारे में जानकारी मिली है जो कि बहुत बढ़िया है। मुझे अंदाजा नहीं था इस बिजनेस में इतना ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे घर आओ। मैं तुम्हें बिजनेस करने के लिए नहीं बुला रहा हूं, दरअसल मुझे इसे समझने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। मैं निश्चित होना चाहता हूं कि जो मैं करने जा रहा हूं वो सही काम है। क्या तुम मेरे घर मंगलवार या बुधवार की शाम को आ सकते हो? इस बिजनेस के लिए कि एक बहुत ही सफल व्यक्ति मेरे घर में प्लान दिखाने आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम उस समय मेरे साथ रहो। तुम्हारे यहां आकर देखने से मुझे निर्णय लेने में मदद मिलेगी। क्या तुम आ सकते हो? कोई बात नहीं, सोच लो, पर मुझे जरूर बता देना। ओके, बाय। अगली हेडिंग, जो पहले से ही जानता हो कि आप इस बिजनेस में हैं। राज, तुम जानते हो कि मेरा डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, जानते हो ना? उसका उत्तर सकारात्मक ही होगा। तुम इस बिजनेस में के बारे में क्या जानते हो? क्या तुम्हें पता है ये कैसे काम करता है? अब जवाब को सुनिए। सामान्यतः जब लोग इसका वर्णन करते हैं तब यह स्पष्ट हो जाता है कि वो बिजनेस के बारे में बहुत कम जानते हैं। राज, मैं जानता था कि तुम ऐसा ही कहोगे, पर जो पहला अनुभव मुझे मिला है और जो तुमने बताया वो एक दूसरे से अलग है। राज, अब मैं तुम्हें इस बिजनेस में शामिल होने के लिए नहीं बुला रहा हूं, पर मुझे अच्छा लगेगा कि मैं तुम्हें यह बताऊं कि मैंने इस बिजनेस के बारे में क्या जाना है और मैं क्यों इतना उत्साहित हूं। मैं तुमसे किसी वादे की उम्मीद नहीं रख रहा हूं, लेकिन इसकी सही जानकारी पाकर तुम उछल पड़ोगे। यही ठीक रहेगा कि तुम इसे आकर समझ लो, है ना? तो आ जाना यार राज। तीसरा बिंदु, किसी पुराने परिचित या दोस्तों से अगर आप बात कर रहे हैं। हाय राज, थोड़ी सी गपशप करिए। मुझे पता नहीं कि तुम्हें नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में जानकारी है या नहीं। इससे एक अच्छी आमदनी कमाई जा सकती है, इसीलिए मैं और मेरे दोस्त इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेकर बहुत ही एक्साइटेड हैं। क्या तुम इस बिजनेस के बारे में कुछ जानते हो? क्या इस बिजनेस के किसी सफल व्यक्ति से कभी तुम्हारी मुलाकात या बात हुई है? अब उसके उत्तर का इंतजार कीजिए। अगर तुम इसके बारे में सही जानकारी चाहते हो तो मैं तुमसे मिलकर इसकी जानकारी देना पसंद करूंगा। तो हम कब मिल सकते हैं? जैसा कि पहले बताया गया है कि हम इस तरीके से लोगों को सफलतापूर्वक आमंत्रित कर सकते हैं। हालांकि जिन्हें आप पहले से नहीं जानते उन्हें संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। अगली हेडिंग,
फोन कॉल का एक विशेष उदाहरण। हमेशा की तरह ही शुरुआत कीजिए। उनसे हुई मुलाकात की याद दिलाने की कोशिश कीजिए, या फिर अगर वो पहले से ही आपके परिचित हैं तब थोड़ी गपशप कर सकते हैं। उसके बाद आप मुख्य विषय पर आ जाएं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं लॉन्चिंग योर फ्यूचर हिंदी पार्ट 4 ग्रो विद एमवे चैनल के द्वारा। साथियों, वास्तव में मैंने आपको इसलिए फोन किया है कि पता नहीं मैंने आपको यह बताया है या नहीं, मगर यहां मेरा अपना एक बिजनेस है और मैं इसे फैलाना चाहता हूं। उस दिन आपसे मिलकर अच्छा लगा क्योंकि आप में और मुझ में कुछ बातें समान हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इस बिजनेस की जानकारी आपके लिए भी मेरी तरह ही फायदेमंद साबित होगी। मैं चाहता हूं कि आप खुले दिमाग से इस बिजनेस को देखिए और अपनी मर्जी से निर्णय लीजिए। क्या हम किसी पर्टिकुलर दिन मंगलवार को मिल सकते हैं, या शाम के समय कुछ समय शाम के लिए कुछ समय शाम को कुछ समय के लिए मिल सकते हैं? अगर वो हाँ कहते हैं तब इतना ही कहिए, बहुत बढ़िया, मिलकर बात करेंगे, ओके बाय, और बातचीत को खत्म कीजिए। फोन पर अधिक बातचीत को टाल दीजिए। हालांकि ऐसा नहीं हो पाता। अक्सर होता है कि लोग आपसे फोन पर ही बिजनेस के बारे में अधिक जानना चाहते हैं। जैसा कि मैं समझा नहीं आप कौन से बिजनेस की बात कर रहे हैं, तब आपको फोन पर ही इस बिजनेस के बारे में बताना पड़ेगा। लेकिन उन्हें स्पष्टता बताना ही बेहतर होगा कि इस बिजनेस के बारे में फोन पर नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि इसे समझाने के लिए कुछ आंकड़े, ग्राफ और चार्ट दिखाना जरूरी है, जिन्हें आमने सामने बैठकर ही दिखाया जा सकता है। यदि वह व्यक्ति आपसे सवाल पूछना जारी रखता है तो आप उन्हें द परफेक्ट बिजनेस फॉर इंडिया नामक सीडी देखने के लिए दे सकते हैं। उनसे पूछे कि क्या आप उन्हें यह वीसीडी लेने के लिए आ सकते हैं, या फिर आप उन्हें देने के लिए जा सकते हैं। यदि उनका सकारात्मक जवाब रहता है तब यह बात पक्की हो जाएगी कि वीसीडी देते समय बड़ी ना सही, कम से कम उनके साथ आपकी एक छोटी सी 1-on-1 मीटिंग तो हो सकती है। तब भी आपका प्लान दिखाने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। जब आप उनसे मिलेंगे तभी बिजनेस का संक्षिप्त प्लान दिखाकर आप उन्हें सही तरह से समझा पाएंगे। इसके अलावा आप उन्हें प्लान दिखाने के साथ में यह जरूरत पड़े तो प्रोडक्ट का डेमो भी दिखाने के लिए तैयार होके जाइए। कुछ मिलाकर आप यदि एक ऐसे प्रोस्पेक्ट को इस बिजनेस के बारे में जानकारी देते हैं जो किसी ओपन मीटिंग या होम मीटिंग में शामिल नहीं हुए हैं, तब आपके लिए उन्हें इस बिजनेस में लाना और भी आसान हो जाएगा। आप अन्य तरीकों से के बारे में सोच सकते हैं जिनके द्वारा इस बिजनेस के फायदों को दिखाकर आप अपने प्रोस्पेक्ट को बिजनेस में जुड़ने के लिए तैयार कर सकते हैं। हेडिंग: संपर्क निमंत्रण से संबंधित कुछ सुझाव। लोगों को किसी मीटिंग या मुलाकात के लिए बुलाने के कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आपके आमंत्रित करने का तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि आपका उनके साथ कैसा रिश्ता है। वो आपके दोस्त हैं या करीबी रिश्तेदार हैं या केवल परिचय है, या फिर आप एकदम नए व्यक्ति को आमंत्रित करने जा रहे हैं। आमंत्रित करने का तरीका इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप उन्हें घर पर बुला रहे हैं या किसी ओपन मीटिंग में बुला रहे हैं, या फिर आमने सामने अकेले ही बैठ करके प्लान देखने के लिए बुला रहे हैं। हम आपको सलाह देंगे कि आप इसके लिए एक स्क्रिप्ट बनाकर उसका इस्तेमाल कीजिए, या फिर आपके स्पॉन्सर या अपलाइन के द्वारा पहले से इस्तेमाल की जा रही स्क्रिप्ट का ही इस्तेमाल कीजिए। आप ये सोच रहे होंगे कि फोन पर स्क्रिप्ट पढ़ के सुनाना शायद असली ना लगे, पर याद रखिए कि टीवी या किसी पिक्चर में हर पेशेवर अभिनेता एक स्क्रिप्ट का ही उपयोग करता है। वो लोग लिखी हुई शब्दों में जान डाल देते हैं। यह बात स्क्रिप्ट पढ़ने के तरीके पर काफी हद तक निर्भर करती है। थोड़ा अभ्यास करने पर स्क्रिप्ट का उपयोग करना सहज हो जाता है। स्क्रिप्ट के प्रयोग का यह लाभ है कि आप बोलते समय गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं और आपको यह सोचना भी नहीं पड़ता है कि आप आगे क्या बोलने जा रहे हैं। इसके बजाय आप इस बात पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं कि आप किस तरह से अपनी बात कर रहे हैं और प्रोस्पेक्ट आपसे क्या कह रहा है। अब यह जरूरी नहीं है कि आप हमेशा केवल स्क्रिप्ट के शब्दों का ही प्रयोग करें। स्क्रिप्ट का मतलब है कि आप सहज होकर बात करें और अपने विषय से भटके नहीं। स्क्रिप्ट के बारे में आखिरी महत्वपूर्ण बात को समझ लीजिए कि वो बोलचाल की भाषा में होनी चाहिए और बोलते समय सरल भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए, जो सुनने में ड्रामेटिक या नाटकीय ना लगे। हेडिंग:
फोन से आमंत्रण देने की सामान्य रूपरेखा। पहला, सहज माहौल बनाइए, सामान्य बातचीत से शुरुआत करिए। दूसरा, अपने फोन करने का कारण बताइए। तीसरा, अपने हाव भाव को ऊंचा रखिए, एटीट्यूड आपका ऊंचा होना चाहिए। उनकी दिलचस्पी को जानिए। मुलाकात का समय निश्चित कीजिए। हेडिंग, सहज माहौल बनाइए। बिजनेस से संबंधित किसी भी बात को करने से पहले फोन पर सामान्य बातचीत से शुरुआत की जाती है। आप जिसे भी फोन करें, पहले उससे अपने रिश्तों के आधार पर बातचीत शुरू करिए। अगर वह व्यक्ति आपका दोस्त या रिश्तेदार है, तब आप उनसे सामान्य ढंग से ही बातचीत शुरू कीजिए। इस तरह से जिस तरह से आप हमेशा करते हैं। अगर उस व्यक्ति से अभी हाल में ही आपका परिचय हुआ है, तब आप उसे अपनी मुलाकात की याद दिलाइए। वो व्यक्ति कौन है, यह बात मायने नहीं रखती। अधिक देर तक गपशप करना उचित नहीं। जितनी जल्दी हो सके अपने विषय पर आ जाइए। हमेशा अपनी बात शुरू करने से पहले उनसे ये पूछ लीजिए कि उन्हें कुछ देर आपसे बात करने में कोई एतराज तो नहीं। उनके पास समय तो है, और संभव हो तो उन्हें समय देने के लिए धन्यवाद भी दीजिए। उदाहरण के लिए, हेडिंग, दोस्त या रिश्तेदार से अगर आप बात कर रहे हैं, हाय राज, मैं बोल रहा हूँ। मैं अपना नाम बोलिए। मैं बोल रहा हूँ, क्या चल रहा है आजकल? मैं तुम्हारे परिवार और तुम्हारे परिवार में सब कैसे हैं? नए परिचित या किसी अजनबी से मुलाकात हुई हो। हेडिंग, तब कैसे बात करेंगे? हेलो राज। हेलो राज जी, मैं बोल रहा हूँ, हम लोग वहां पर मिले थे। और आप क्या कर रहे हैं आजकल? क्या मैं 2 मिनट आपसे बात कर सकता हूँ? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने किस लिए फ़ोन किया है। जब मैं आपसे मिला था वहाँ पर, तो मैं आपके व्यवहार से काफ़ी प्रभावित हुआ था। मुझे लगा कि आप एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं और तरक्की करना चाहते हैं। कहीं मैं गलत तो नहीं कह रहा? तीसरी हेडिंग, किसी दोस्त से जिससे आप पहले कभी नहीं मिले। राज जी, मेरा नाम मुकेश है और हम लोग एक दूसरे से कभी नहीं मिले, लेकिन राम हम दोनों का ही दोस्त है। उसी ने मुझे बताया कि आप दोनों एक साथ गोल्फ खेलते थे, एक ही क्लब में मेंबर हैं, स्कूल में सहपाठी थे, या साथ साथ आप लोग काम किया करते थे। मैंने फ़ोन इसलिए किया है कि इसके बाद आप इसमें बताएं उसका कारण। दूसरी हेडिंग, अपने फ़ोन करने का कारण बताएं। आपको चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके अपनी सामान्य बातचीत या हालचाल पूछने के तुरंत बाद अपने मुख्य विषय पर आ जाइए। कहने का अर्थ यही है कि आप उन्हें यह बताना चाहते हैं कि आप अपना बिजनेस बढ़ाने जा रहे हैं। इस बात का हमेशा ख्याल रखिए कि अपने बिजनेस से संबंधित ज्यादा बातें फोन पर कभी मत कीजिए। याद रखिए कि किसी भी व्यक्ति को बिजनेस प्लान देखने के लिए प्रोत्साहित करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि एक जिज्ञासा पैदा कीजिए, और ये जिज्ञासा कई तरीकों से पैदा की जा सकती है। आप वही तरीका इस्तेमाल कीजिए जो आपको सहज लगता हो। जाहिर है कि यह तरीका उस व्यक्ति पर भी निर्भर करता है जिससे आप बात कर रहे हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। हेडिंग, दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ। राज, एक बिजनेस कॉन्सेप्ट को देखकर मैं हैरान हूं यार। हमें मिलकर इस विषय में बात करनी चाहिए। अगले सप्ताह तुम्हारे क्या कार्यक्रम हैं? क्या हम मिल करके इस पे बात कर सकते हैं? दूसरी हेडिंग, राज, मैं एक नया बिजनेस शुरू करने जा रहा हूं और मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत है। इसके लिए कब मिलना बेहतर होगा? तीसरा पॉइंट, राज, मैं एक नए बिजनेस की जानकारी लेने जा रहा हूं। तुम्हारी सलाह मेरे लिए हमेशा की तरह ही महत्वपूर्ण होती है। मुझे इस विषय में भी तुम्हारी सलाह की जरूरत है। तुमसे कब मिल सकता हूं ताकि मैं तुम्हें इस बिजनेस का विवरण देकर के सलाह ले सकूं? अगली हेडिंग, राज, क्या तुमने कभी ब्रिट वर्ल्ड वाइड इंडिया के बारे में सुना है? और उसके जवाब का वेट कीजिए। इसका काम बहुत से देशों में चल रहा है। मुझे तो ये बिजनेस एकदम बढ़िया लगा और कुछ खास लोगों के साथ इस बिजनेस को बढ़ाने की मैं सोच रहा हूं कि तभी मुझे तुम्हारा ख्याल आया राज। हेडिंग, दोस्त या रिश्तेदार जिनसे आपने इस बिजनेस का जिक्र किया है। राज, तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं एक बिजनेस की जानकारी ले रहा हूं। खैर, मैंने उसे अच्छी तरह से जांच परख लिया है और इसकी हर एक बात बढ़िया दिखाई दे रही है। इसमें लाभ कमाने का बढ़िया अवसर है। मैं तो इसे शुरू करने जा रहा हूं। राज, मुझे लगता है कि तुम भी ऐसे ऐसे मौके को कभी छोड़ना नहीं चाहोगे। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। परिचित लोग। हेडिंग, राज, मैंने कुछ सफल लोगों के साथ मिलकर एक बिजनेस शुरू किया है।
हमारा बिजनेस तेजी से तरक्की कर रहा है और अब हमें कुछ काबिल लोगों की जरूरत है। मुझे तुम्हारा ध्यान आया, तुम्हारा व्यक्तित्व अच्छा है और तुम होशियार भी हो। मुझे लगता है कि तुम्हारी खूबियों का इस बिजनेस में बहुत ही बेहतर उपयोग होगा और तुम इस प्रोग्राम के लिए बिल्कुल फिट हो। इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में सबसे बात की है और वो सभी तुमसे मिलकर बहुत ही मतलब अच्छा फील करेंगे। तो फिर हम कब मिल सकते हैं? हेडिंग: सामान्य परिचय या नए परिचित लोगों से। राज जी, हालांकि मैं अंधेरे में तीर चला रहा हूं क्योंकि हम काफी कम समय के लिए मिले थे। वैसे मैं आपके बारे में ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन मैं आपसे आपसे पहली ही मुलाकात में काफी प्रभावित हुआ था। मुझे आपका नजरिया पसंद आया। यदि ऐसी कोई बात आपको याद हो तो उसका भी उल्लेख कीजिए। राज जी, मैंने शायद आपसे जिक्र भी किया था कि मेरा अपना एक बिजनेस है और या कुछ सफल लोगों के साथ मैं मिलकर के एक बिजनेस कर रहा हूं, ये भी बता सकते हैं। और मैं इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कुछ काबिल व्यक्तियों की मुझे जरूरत है। अब उनकी प्रतिक्रिया का वेट करिए। खैर, इस सिलसिले में हम कुछ लोगों से संपर्क कर रहे थे कि अचानक मुझे आपका ख्याल आया। मैंने इस बारे में सबसे बात की। आप हमारे इस प्रोग्राम के लिए पूरी तरह से फिट हैं। अगली हेडिंग: डाउनलाइन के लिए उसके प्रॉस्पेक्ट से बात करना। हेलो राज, मैं बोल रहा हूं, अपना नाम बताइए। देखिए, हमारी कभी मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन राज हम दोनों का कॉमन मित्र है। राज ने बताया था कि आप और वो एक ही स्कूल में थे। वास्तव में मैंने फोन इसलिए किया है कि मैं और राज मिलकर एक बिजनेस कर रहे हैं। हम अपना बिजनेस फैलाना चाहते हैं। हमें बिजनेस पार्टनर के रूप में कुछ काबिल व्यक्तियों की जरूरत है और राज ने मुझे आपका नाम सुझाया क्योंकि उसे लगता है कि आप इस पार्टनरशिप के लिए सबसे उपयुक्त साबित होंगे। राज और मैं एक सफल व्यापारी ग्रुप के साथ मिल करके हम भारत में और भारत के बाहर के देशों में एक बिजनेस कर रहे हैं। हमारे बिजनेस में कई चीजों की मार्केटिंग होती है। हम इस शहर में इस बिजनेस को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए हमें कुछ खास लोगों की तलाश है जो हमारी ही तरह साथ मिल करके काम कर सकें। और राज का कहना है कि आप एक काबिल, तेज और काफी समझदार इंसान हैं। उसको लगता है कि आप हमारी इस टीम के लिए बेहतर साबित होंगे। राज और मैं दोनों एक सफल व्यापारिक समूह के साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग एक इंटरैक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में काम करते हैं और हम इस काम को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस सिलसिले में हम एक खास व्यक्ति की हमें जरूरत है जो हमारी ही तरह जुड़कर इस शहर में इस बिजनेस को संभाल सके। तब राज ने आपका नाम सुझाव दिया था और आपको फोन करने के लिए उसने काफी जोर दिया। इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। क्या आप समय निकाल करके संडे को हम लोग 1 घंटे के लिए मुलाकात कर सकते हैं? दोस्तों, इस भाग में हम इतना ही सुनेंगे और इसके आगे का जो चैप्टर है हम पार्ट 5 में आपको सुनाएंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।